मनरेगा को बदलने पर कांग्रेस का विरोध क्यों? नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर योजना एवं आजीविका मिशन गारंटी के नाम से एक नया विधेयक पेश किया है। इसमें 100 दिन की जगह 125 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा और भी चीजें बदली गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को लोकसभा में इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को महात्मा गांधी के नाम से बहुत दिक्कत है। इसी विषय पर प्रस्तुत है आज की चर्चा और चर्चा में शामिल है राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और संपादक समन्वय अभ्यनंद शुक्ल। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। मेरे साथ हैं मेरे साथी वरिष्ठ साथी कोऑर्डिनेटिंग एडिटर से अभ्यनंद शुक्ल जी। लखनऊ में बहुत ठंड है आज, लेकिन संसद में बहुत गर्मी है। गर्मी इस बात की है कि केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने एक रोजगार संबंधी पुरानी योजना का, पुरानी क्या करीब 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी योजना का, लगभग 20 साल पुरानी योजना का एक नया नामकरण किया है। 20 साल में बहुत कुछ पानी बह जाता है, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। शायद इसी कारण टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ग्रामीण परिवेश बदल गया और भ्रष्टाचार भी बढ़ा, उसको नापने की आवश्यकताएं बदल गई और मनरेगा में जो भ्रष्टाचार था रोजगार योजना में, उसको कम करने के बहुत सारे प्रयास किए। तो उसी दिशा में पारदर्शिता बढ़ाने और उसकी एआई निगरानी करने के लिए कुछ काम किया गया। तो उन्होंने उस योजना का नाम बदल करके कर दिया है विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, बीबी राम जी। पहले था महात्मा गांधी नेशनल रूरल आजीविका मिशन करके कुछ मनरेगा के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। तो इससे चूंकि इसमें जी राम जी शब्द मेरे ख्याल से है, तो पूरा विपक्ष खास करके प्रियंका वाड्रा जो हैं वो बहुत उत्तेजित थी और उन्होंने खूब धुआंधार आज इस पे अपना गर्मी पैदा की है। तो इसके संबंध में हमारे साथी अभ्यनंद जी हमारे दर्शकों को बताएंगे। अभ्यनंद जी। दरअसल दिनेश जी, ये योजना 2005 में लाई गई थी, तब इसका नाम नरेगा हुआ जी। बाद में 2009 के आसपास इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। उस योजना में 100 दिन की गारंटी की योजना थी। और नहीं, ये लाया क्यों गया था? ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोगों को जो है रोजगार की गारंटी देने के लिए और गांव के से जुड़े कामों को करने के लिए। मुझे लगता है कि इसके पहले एक और योजना थी, काम के बदले अनाज योजना, बहुत पुरानी योजना है। उसी को कन्वर्ट करके नए सिरे से यूपीए सरकार ने पहले नेशनल रूरल आजीविका मिशन करके कुछ बनाया, गारंटी योजना बनाई और उसके बाद उसको महात्मा गांधी दूसरे टर्म में नाम दे दिया। तो अब ये चूंकि लगभग 20 साल से योजना चल रही है और जब ये योजना बनाई गई थी तब परिस्थितियां कुछ और थी ग्रामीण की। गांव उतने विकसित नहीं थे। अब गांवों की दशा बदल गई है, जनरेशन बदल गई है, आवश्यकताएं बदल गई हैं। इसलिए अब इसमें सुधार की जरूरत शायद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने समझा होगा, इसलिए इसको नए सिरे से ला रही है। नहीं, निश्चित रूप से शुक्ला जी, गाँव में चित्र तो बहुत बदला है जी। मुझे याद है जब मैं सूचना अधिकारी के पद पे 1994 में मुख्यमंत्री जी के यहाँ आया, तो एक लेख एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने मुलायम सिंह जी के शासनकाल के बारे में लिखा था कि धुआं उठ रहा था उस झोपड़ी से और उसमें मैंने नए भारत की झलक देखी। मतलब चूल्हे से धुआं उड़ रहा था और उड़ते धुएं में उनको नए भारत की झलक दिखी। और आज है, अब झोपड़ी तो रही नहीं कहीं पे, धुआं खत्म है, धुआं दिखता नहीं झोपड़ियों से उड़ता हुआ, झोपड़ी का खपरेल नहीं रह गया गाँव में। जिस उत्तर प्रदेश में शाम को घुप अंधेरा रहा करता था, वहाँ गांव आज बिजली से जगमग रोशन रहते हैं। सड़कें, वहाँ गलियां कीचड़ नहीं, पक्की सड़कें रहती हैं।
नर्मदा हो गया, कीचड़। बिल्कुल सीमेंटेड कंक्रीट सड़कें अब बन गई अंदर अंदर। कहीं भी जाइए आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, हर जगह सफाई हो रही है। तो और गांव में बिजली ज्यादा आने 24 लगभग 18-20 घंटे बिजली आने से रोजगार खूब बढ़ गया है, बिल्कुल। सिंचाई बढ़ गई है, और सब्जी उत्पादन हो रहा है, फल उत्पादन हो रहा है, पैकिंग हो रही है, मोबाइल टीवी का उपयोग बढ़ गया है। उपयोग बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमको लगता है सरकार ने इन सबको दृष्टिगत करते हुए, और मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार भी होता था, हजारों लोग फर्जी मास्टर रोल बनते थे, और वो पेमेंट जाता था और किसकी जेब में जाता था इसका आज तक पता नहीं चल उसकी पाया, निगरानी नहीं हो पाती थी। तो हमको लगता है निगरानी और बदलते भारत के जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए ये एक नया रोजगार लाएं, नई योजना लाएं, इसको नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसीलिए नाम भी बदलने की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, तो ये इन जरूरतों के बदले ये मतलब अब बदलते परिवेश में ये लाए हैं, और हर सरकार को अपनी योजना और अपने ढंग से उसका नामकरण करने का एक अधिकार है, बिल्कुल है जी। तो भाई कोई एक सरकार, हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार रहनी थी तो मोदी सरकार आई क्यों? अगर उनकी योजनाएं चलते रहनी थी तो मोदी सरकार की योजना की जरूरत क्या थी? तो जनता बदलाव चाहती थी। ठीक है, ये बदलाव थोड़ा 10-11 साल बाद आ रहा है, तो हो सकता है केंद्र सरकार ने सोचा हो कि पहले हम किसी चीज़ों को समझ लें, उसकी बारीकियां देख लें, अच्छा बुरा समझ लें, तब नए सिरे से इसको ले आए। नहीं, अब शायद उसका समय आ गया है, तो इसको नए तरीके से ला रहे हैं। शुक्र जी, मुझको ये लगता है कि अभी 2-3 साल पहले तक भारत एआई में कहीं नहीं था, कि नहीं था, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत इस समय एआई में तीसरे नंबर का, अमेरिका और चीन के बाद आ रहा है। तो एआई का काफी डेवलपमेंट मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो अब एआई का प्रयोग करके इसकी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग दोनों, और इसमें अच्छाई सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन की रोजगार गारंटी की वजह इसमें 25 दिन बढ़ा है, इसमें 125 दिन, ठीक है। और उसमें यह है कि 10-15 दिन बाद से अगर आप नहीं देते हैं रोजगार, तो उतने दिन का आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ग्रामीणों को काफी हद तक रोजगार के लिए उनको जो है सुरक्षा दी गई है। और अब नए सिरे से इसमें जो पैसा खर्च, पहले जो पैसा खर्च बच्चे की गड्ढा खोदा गया, कहा गया कि गड्ढा खोदा गया, और पता चले कि वहां पर सपाट है, तो तर भाई मिट्टी फिर घुस गई उसमें, फिर खोदो, तो एक ही चीज के लिए कई बार पैसा लिया गया। जो गड्ढा खोदा ही नहीं, उसको खोदते और हमने तो खोदा था, वो तो फिर उसमें चला गया। जैसे शहरों में स्ट्रीट की सफाई होती है कागज पर, सड़क यही उन्होंने खोदा था, सड़क का रेखा बरसात ही सफा गया। तो ये तर्क थे। तो अब इस नई व्यवस्था में नहीं चल पाएगा। एक तो ढांचा बनेगा, ढांचागत निर्माण होगा, दूसरा जल संरक्षण के लिए जो पक्के जो व्यवस्था होती है वो की जाएगी, गांव का डिजिटलीकरण किया जाएगा, और इस सभी की निगरानी जो है मोबाइल और एआई के माध्यम से की जाएगी, जो अब जरूरी भी हो गया। अब टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी और तमाम चीज़ों का विकास के लिए किया जाएगा, ताकि सबको और बिजली का अपनी व्यवस्था होती रहे। इसकी जो सबसे बड़ी वो है वो ये है कि जैसे प्रियंका गांधी कहती हैं कि आपको महात्मा गांधी के नाम से गुरेजे, आज वो संसद में खूब दहाड़ रही थी लोकसभा में इसको लेके, तो ये तो उनका राजनीतिक विरोध है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। भैया कहें कि अगर महात्मा गांधी का नाम जा रहा है तो राम जी का नाम आ रहा है। भाई इस योजना के नाम में बीबी राम जी, महात्मा गांधी जिस राम को महात्मा तो राम को भी जपते थे। तो मोदी ने कहा कि अच्छा महात्मा गांधी को तो जब ही रहते, अब हम उनके इष्ट को जपते हैं, तो राम। तो इसमें कोई, वैसे भी योजनाओं का नाम रखने का हक हर सरकार को है। भाई कांग्रेस अगर उनकी किस्मत अच्छी होगी, जब कभी उनकी सरकार आएगी तो अपना नई योजना लाएंगे, नया नाम रख देंगे, वो लिख देंगे प्रियंका गांधी योजना, वो क्या बुराई। सबसे बड़ी बात है इस जो नया बिल आया है, ये बीबी राम जी के रोजगार योजना के बारे में, इसमें 2 बातें मुझे प्रमुख रूप से लगी। एक तो ये है कि इसमें मानव हस्तक्षेप कम हो जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश मनुष्य ही ज्यादा करता है, कम हो। एआई के जरिए सब कुछ एक टेम्पलेट के जरिए होता रहेगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। बिल्कुल। जो अभी रजिस्टर में बंद रहता था वो
पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो इससे लगता है कि पैसे का भ्रष्टाचार कम होगा, ग्रामीणों को ज्यादा दिन रोजगार मिलेगा और जो निर्माण होगा वो काफी दिन तक दिखेगा। मतलब वो नहीं कि अगले साल भी उसको बनाना पड़ेगा, जैसा कि अब तक होता रहता है। और ग्रामीण परिवेश में आवश्यकताएं बदल गई हैं, तो उसके लिहाज से भी जो है ये सब चीजें डेवलप होंगी। तो बदलाव वैसे भी होते रहना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मोदी सरकार अगर ये कर रही तो ठीक है, इस तरह से एक उचित है। और इसका विरोध एक राजनीतिक विरोध है, उसका कोई मतलब जनता से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे थे राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल का ये पॉडकास्ट। अब हम कल एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।